कौन चुने गए हैं? तो अभी प्रसार भारती के एडीजी सुनील एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के नए उपाध्यक्ष चुने गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है प्रसार भारती के एडीजी सुनील और अब इनको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया। टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केबी को नियुक्त किया गया। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी केबी सुरेश कुमार बने हैं। भारतीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष से अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को आईएनटीयूसी कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेबी ने सुंदरमणि राममूर्ति को बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया है और अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवन्स में रजत पदक जीता है, ये एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है? तो ये नेपाल के काठमांडू में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो अभी जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता और इन्होंने ही अभी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। अच्छा, अभी आईओए की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। गुजरात क्रिकेट का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया। विनीत कुमार को खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज वान को नियुक्त किया गया है और ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया और मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो अभी यूएई के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे से चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अपने पेशे में कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करने की वजह से एम वेंकैया नायडू को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अभी फ्रांस स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये मेजबानी फ्रांस करेगा, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है मोपा और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा
और गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। अच्छा, गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना था और पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कब समाप्त हुआ है? तो ये 12 दिसंबर को समाप्त हुआ। 8वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल ये 8 दिसंबर को शुरू हुआ था और 12 दिसंबर को समाप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो ये केरल के वन विभाग ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है और केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार प्राप्त किया है। अच्छा, केरल, तो केरल में अनाईमुडी सेलम नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोला नेशनल पार्क है, पंबड़म सोला नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और केरल में शांत घाटी है। अच्छा, केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो अभी जापान के एक स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, अभी मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हुई। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने निहोन्सु के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। और भारत और जापान की नौसेना के बीच जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया? तो अभी मेघालय को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अच्छा, अभी मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मोमलुह गुफा को पहले भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। और मेगा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉस बटलर और किसे नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं जॉस बटलर और पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं सिद्रा अमीन। इन दोनों को नवंबर 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जॉस बटलर और सिद्रा अमीन। इन दोनों को ही नवंबर 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली और निदा डार को घोषित किया गया। सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को घोषित किया गया। अच्छा, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार ये एक तमिल कवि थे और इनकी प्रतिमा का अनावरण अभी वाराणसी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने वाराणसी में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास के लिए योजना बनाई है? तो अभी उत्तराखंड ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास के लिए योजना बनाई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड हाईकोर्ट को अभी नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औले मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन किया था। अभी रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया जाता है और उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन बनी है? तो अभी हैदराबाद स्ट्राइकर्स
टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन बनी? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने मुंबई लियोन आर्मी को हराकर टेनिस प्रीमियर लीग 2022 जीती है।